Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone's doing great in life. And today we are starting with another topic of CVS cardio, which is about the blood vessels, about their types. तो topic is very simple, right? बहुत मोटी मोटी बातें आपको समझनी है एंड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एडिशनली MCQs आ सकते हैं, ठीक है. Now about the blood vessels and their types, we have got three major types of blood vessels. Arteries in red, veins in blue and capillaries हमने green में मेंशन किया, ठीक है. आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम है कि हार्ट में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसको हार्ट से अवे लेकर जाना, राइट, एक्सट्रीमिटीज़ तक लेके जाना, बाजुओं तक, फॉर एग्जांपल ब्रेन तक, नीचे लोअर लिम्स तक, हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है? आर्टरीज़ का काम है, राइट. सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. एक्सेप्शन आ गई है पल्मोनरी आर्टरी. अब पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हो, मैंने ब्लू में लिखा है, ठीक है. सो इट मीन्स दैट पल्मोनरी आर्टरी बाय नेम इट इज़ एन आर्टरी, सो इट मस्ट कैरी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन ऐसा नहीं होता. पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जिसको आप पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हो, और ये लेकर जाती है ब्लड को राइट वेंट्रिकल से ऑल द वे टू द लंग्स. और आपको पता है राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, जो वेना कैवा लेके आती हैं. तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, नाम से तो वो आर्टरी है लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ओके ओके नाउ गाइज, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टरीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया. ट्यूनिका, द वर्ड ट्यूनिका इज़ फॉर द लेयर, एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट. और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू. ऑलराइट, वो जो फाइबर्स के टिश्यूज़ होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आउटर मोस्ट लेयर से, आउटर मोस्ट लेयर को ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाते हैं. ओके फिर सेकंड नंबर पे जो मिडल वाली लेयर है, जो मैंने पिंक में मेंशन किया, विच इज़ द थिकेस्ट लेयर, सबसे ज़्यादा मोटी लेयर होती है, दैट इज़ ट्यूनिका मीडिया, मिडल वाली, ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. जब आपका हार्ट ब्लड आता है और उसको हार्ट को आगे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? दैट इज़ आर स्मूथ मसल्स, राइट. और स्मूथ मसल्स के साथ कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं जो कि ऑब्वियसली इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. उनको स्ट्रेच होना होता है, वापस रिकॉइल होना होता है, वो सब काम कौन कर रहा होता है? इलास्टिक फाइबर्स कर रहे होते हैं. फिर ट्यूनिका मीडिया के बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है दैट इज़ ट्यूनिका इंटिमा, और वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम से मिलकर बनी हुई है. एंडोथीलियम की सिंगल लेयर होती है, और वो कौन सी एंडोथीलियम की लेयर होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. अभी डायग्राम से आई विल मेक इट क्लियर टू यू. एडिशनली उस लेयर में कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं. अगैन इलास्टिक फाइबर्स क्यों होते हैं? लेयर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए. अच्छा, इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोथीलियम की सिंगल लेयर है, ठीक है. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है. एक लंबा सा पीच कलर का सेल नज़र आ रहा है, फिर दूसरा है, तीसरा, इस तरह से, ठीक है. फिर उसके इनर साइड पे इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है. दिस इज़ गोना मेक द ट्यूनिका इंटिमा. फिर ये जो मसल, स्मूथ मसल्स की लेयर है, दिस इज़ ट्यूनिका मीडिया. और बाहर वाली जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जिसका दूसरा नाम ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दैट्स मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. सही हो गया. आई हैव मैंशनड हेयर के आर्टरीज़ के अंदर कोई वैल्व्स नहीं होते, ठीक है. क्यों नहीं वैल्व्स होते? आगे जाके आई एम गोना टेल यू. वेन्स के अंदर ये वैल्व्स होते हैं, ठीक है. क्यों वेन्स के अंदर वैल्व्स क्यों होते हैं, आर्टरीज़ के अंदर क्यों नहीं होते? विल डिस्कस इट लेटर. ओके, डोंट वरी. ओके नाउ बेटा, इन योर बुक इट्स मैंशनड दैट आर्टरीज़ की जो वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है. क्यों थिक होती है? अब लेफ़्ट हमारा था, ये लेफ़्ट एट्रियम फॉर एग्जांपल है, फिर हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, बीच में इनके यहाँ पे एक वाल्व होता है, यू नो वेरी वेल, कौन सा? माइट्रल वाल्व और बाइकस्पिड. अब यहाँ से ब्लड को जाना होता है बड़ी सी आर्टरी के थ्रू ऑल द वे टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, राइट. ये कौन सी आर्टरी होती है? एओर्टा. अब एओर्टा से ब्लड थ्रू आउट द बॉडी कैरी होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत हाई कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल ने थ्रू आउट द बॉडी ब्लड इजेक्ट करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जनरेट होता है. अब वो हाई प्रेशर बेयर करना किसने होता है? इस एओर्टा ने उस हाई प्रेशर को बेयर करना होता है. एओर्टा के बाद जो उसकी ब्रांचेज होती हैं उन्होंने हाई प्रेशर को बेयर करना होता है. तो अगर उनकी वॉल थिक नहीं होगी, पतली सी वॉल होगी, तो वो तो इतना हाई प्रेशर यहाँ से जब आएगा उन्होंने तो बर्स्ट कर जाना है. बर्स्ट कर जाएंगे, क्या हो जाएगा? अंदर हेमरेज हो जाएगा और बहुत सी पैथोलॉजीज हो जाएंगी. ऑलराइट, हमारे लंग्स इफेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं. सो आर्टरीज का स्ट्रक्चर थिक बनाया हुआ है, ठीक है. तीनों लेयर्स जो होती हैं उनमें देखो इलास्टिक फाइबर्स, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ. वो पूरी एक थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उस हाई प्रेशर को एकोमोडेट कर सकता है. ऑलराइट, फॉर द प्रोटेक्शन पर्पसेस आर्टरीज हैव गॉट थिक वॉल्स. एओर्टा 23 मिलीमीटर इसकी वॉल थिकनेस है. एओर्टा के बाद एओर्टा की ब्रांचेज आती हैं, राइट. और फिर वो ब्रांचेज दे गिव राइज टू आर्टीरियोल्स, ठीक है. आर्टीरियोल्स की थिकनेस 0.2 मिलीमीटर है. आहिस्ता 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 प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है. तो जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है सो क्या होता है? थिकनेस भी उस हिसाब से कम हो रही होती है. सो एओर्टा
एओर्टा के बाद आर्टरीज की ब्रांचेस आती हैं, फिर आर्टीरियोल्स आते हैं। ऑलराइट, आर्टीरियोल्स, व्हाट आर आर्टीरियोल्स? स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं वो आर्टीरियोल्स। फिर वो आर्टीरियोल्स मजीद ब्रांच करके कैपिलरीज का नेटवर्क बनाते हैं, और कैपिलरीज में कोई 3 वेसल्स नहीं होती। कैपिलरीज हमारी सेकंड टाइप ऑफ वेसल है जिसमें 3 लेयर्स नहीं होती, एक सिंगल लेयर होती है। ऑलराइट, सिंगल लेयर से मिलकर बनती हैं, और वो जो सिंगल लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। दिस इज द एंडोथीलियम। उस सिंगल लेयर का क्या नाम होता है? एंडोथीलियम। कोई मसल्स नहीं होते, कोई इलास्टिक टिश्यूज नहीं होते, सिंगल सेल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल सेल लेयर होती है। ना उस सिंगल, हमने कहा सिंगल लेयर, सिंगल सेल लेयर होती है। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है? मतलब अब आर्टरीज़ की हर चीज़ का, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन बायोलॉजी या मेडिसिन, आपको हर चीज़ के पीछे का वाई पता होना चाहिए, राइट? हमने कहा आर्टरीज़ की वॉल थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हाई प्रेशर आ रहा होता है, उस हाई प्रेशर को काउंटर फेस करने के लिए। ठीक है, अब मैंने कहा, अब लाइक आई सर, कैपिलरीज़ की जो लेयर, कैपिलरीज़ की जो वॉल होती है वो एक एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स डू इट फ्रॉम विद ग्रीन। ठीक है, ये एक कैपिलरी है। अब ये कैपिलरी एक सिंगल लेयर है, ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, कोई इसके पीछे सेल्स नहीं है, कोई इलास्टिक टिश्यूज़ नहीं है, कोई फाइबर शाइबर्स कुछ भी नहीं है। अब होगा क्या? होगा क्या कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा होगा ना, उसको यहाँ से पास करके टिश्यूज़ में जाना बहुत आसान होगा। तो एक लेयर का फ़ायदा क्या हुआ कि एक्सचेंज काफ़ी आसान हो गया। जितनी ज़्यादा यहाँ पे लेयर्स होंगी, उतना हिंड्रेंसेस आएंगी, उतने ऑब्स्टिकल्स हैं, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज में मसला होगा। इसलिए हमारा जो एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ के अंदर, वो किस पॉइंट पे होता है? वो कैपिलरीज़ के अंदर होता है। ठीक है, सो बेसिकली देयर इज़ अ शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस छोटा होगा देयर इज़ गोना बी दिस फास्टर एक्सचेंज। ओके गाइस, अब कैपिलरीज का डायमीटर कितना होता है? एमसीक्यूज में लाइक दे कैन टेस्ट यू रिलेटेड टू इट, दैट्स 7 to 9 माइक्रोमीटर। ठीक है, 7 to 9 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर कैपिलरीज का, और ये कैपिलरीज फर्दर ब्रांच कर सकती हैं, उनकी भी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन इतना डायमीटर के अंदर चेंज नहीं आता। वन मोर पॉइंट, लेंथ कितनी होती है कैपिलरीज की? दैट इज 1 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं ऑलमोस्ट कैपिलरीज, और उसके बाद वेन्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, वेन्स वाला डीऑक्सीजनेशन वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि कैपिलरीज के अंदर जो ल्यूमेन होता है ना, उसका साइज़ कितना होता है? जो आरबीसीज का साइज़ होता है, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल ये आरबीसीज हैं आपके, और ये हमारी आ गई कैपिलरी, तो कैपिलरी के ल्यूमेन में पूरे आरबीसीज फिल हो गए हैं, और वो एक सिंगल फाइल के तौर पे मूव कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगर एक आरबीसी मूव कर रहा है तो इसके नीचे से एक दूसरा भी मूव करने लग जाए ऊपर से, नहीं, एक वक्त में एक ही आरबीसी मूव कर सकता है, क्योंकि ल्यूमेन ऑफ द कैपिलरी इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ आर रेड ब्लड सेल। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी स्लो हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके रेड ब्लड सेल्स पास कर रहे हैं, और आपको पता है कि जितना आहिस्ता आरबीसीज पास करते रहेंगे उतना फास्टर एक्सचेंज पॉसिबल होगा बेसिकली। ओके ब्यूटीफुल पीपल, कमिंग टुवर्ड्स वेन्स, जो थर्ड टाइप ऑफ वेसल है। अब वेन्स का क्या काम है? आर्टरीज के ऑपोजिट होगा। ठीक है, वेन्स का काम आर्टरी से ऑपोजिट होगा। आर्टरीज का काम ब्लड को हार्ट से अवे टू द बॉडी लेके जाना था। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को लेकर आती हैं वापस टू द हार्ट, राइट? और कौन सा ब्लड आ रहा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द ब्लू पेन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली हर पॉइंट ऑफ द बॉडी पे टिश्यूज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा चुका है, ऑक्सीजन चला गया है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जा चुके हैं, तो जितना भी वेस्ट है और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा वापस आएगा वेन्स के अंदर। अब सारी वेन्स, अब यहाँ पे अगैन एक्सेप्शन आ गई है जो कि मुझे रेड में लिखनी चाहिए थी, बट आई एम रियली सॉरी आई डिड नॉट राइट इट इन रेड। पल्मोनरी वेन्स, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बेटे जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, और उसको कहाँ पे लेकर आ रही होती है? पल्मोनरी वेन्स याद है ना, लेफ्ट एट्रियम के अंदर 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स खुल रही होती हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती हैं। ठीक है, नाउ वेन्स की लोकेशन क्या है? वेन्स मसल्स के अंदर डीपली इनगोर्ज नहीं होती, दे आर नॉट डीप इन द मसल्स, इंस्टेड वो स्किन के बिल्कुल, ये आपकी स्किन है ना, तो स्किन के बिल्कुल नीचे सुपरफिशियली यू कैन सी के अक्सर लोगों की काफ़ी स्किन वेन्स विजिबल होती भी है, आई डोंट नो मेरी है कि नहीं है। एनीवेज दे आर मोर सुपरफिशियली अंडर द स्किन, स्किन के नीचे सुपरफिशियली आपको नजर आती हैं। अब वेन्स की ना 3 लेयर्स हैं, जिस तरह से आर्टरीज की थी। ऑलराइट, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज मेड अप ऑफ कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बहुत सारी टाइप्स होती है ना, कोलेजन, यही कोलेजन जो हमारा बोन्स बना रहा होता है, कोलेजन। ठीक है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि बहुत सारी चीज़ें बना रहा होता है ना, तो इसी तरह हमारा जो कोलेजन है, कार्टिलेज बना रहा होता है, यही कोलेजन वेन्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है ना उसको बना रहा होता है। वेन्स की आउटर मोस्ट लेयर को कौन बना रहा होता है? कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू। फिर आती है मिडिल वाली लेयर, दैट्स ट्यूनिका मीडिया, राइट? एंड उसमें भी स्मूथ मसल्स हैं जिस तरह से आर्टरीज में थे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ लाइक दिस थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इलास्टिक टिश्यू कम है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि ल्यूमेन ब्रॉड है। जितने ज़्यादा मसल्स हो, जितनी ज़्यादा थिक लेयर्स होती थी, ठीक है, जितनी ज़्यादा थिक लेयर्स हो जाती थी आपका ल्यूमेन नैरो होता जाता है। अब लेयर्स ही कम है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ल्यूमेन विल ब्रॉडन। ओके, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका इंटिमा में स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंडोथीलियम है, इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, तो ट्यूनिका इंटिमा में स्मूथ मसल्स आते हैं वेन्स की। कैपिलरीज थी ना हमारी, वो
मज़ीद ब्रांच आउट करती हैं इनटू वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स आर 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस एंडोथीलियम लेयर, ठीक है। और वेन्यूल्स फिर मिल के क्या बनाने लग जाते हैं, वेन्स बनाने लग जाते हैं, और वो वेन्स क्या करती हैं, जाके ड्रेन होती हैं इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट, वेना केवा के थ्रू, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब वेन्स में होते हैं जी ये वाल्व्स, ठीक है, वाल्व्स होते हैं वेन्स के अंदर। गाइस ये वाल्व्स क्या हैं, वाल्व्स होते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह फ्लैप्स बने हुए होते हैं, और वो फ्लैप्स ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। जब तक ये फ्लैप ओपन होगा ब्लड हाई टू लो प्रेशर मूव करेगा, लेकिन जो ही ये फ्लैप इस तरह बंद हो जाएंगे, फ्लैप्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, सो व्हाट विल हैपन, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अब मैंने कहा वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं, बट कहाँ पर होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड हमेशा हाई टू लो प्रेशर मूव कर रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो वेन्स हैं, लोअर पार्ट पे एब्डोमेन आ जाते हैं, लोअर लिम्ब, ठीक है, योर लेग्स एंड योर फुट वो आ जाते हैं, ठीक है, फीट। अब व्हाट हैपन्स इज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कौन सा इफेक्ट आ जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट आ जाता है कि ग्रेविटी इज बेसिकली, ग्रेविटी बस यही कह रही है आपके ब्लड को कि नीचे आओ। अब हमने क्या करना है कि जो नीचे नीचे पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हमने वापस अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी कह रही है नीचे आओ, हमने ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी हार्ट तक पहुंचाना है, ग्रेविटी के इफेक्ट से कैंसिल करके उसको ऊपर पहुंचाना है। अब क्या होगा, ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो तो वापस नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट हैपन्स, वाल्व्स होते हैं कुछ, अब ब्लड नीचे आना भी चाहे ना, वाल्व्स होते हैं, ठीक है। जब ब्लड ऊपर जा रहा है तो वो वाल्व्स क्लोज कर जाते हैं, और जब वो वाल्व्स वेन्स के वाल्व्स क्लोज कर जाते हैं, जो ब्लड ऊपर चला गया वो फिर आपकी हार्ट तक ही जाएगा, वापस वो नहीं आ सकता, ठीक है। सो वाल्व्स आर देयर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ आई रिटन इट एज वेल, वाई डू वेन्स हैव वाल्व्स, बिकॉज आपकी जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी लेग्स में बीपी बहुत कम होता है, ठीक है। सो बीपी कम है तो हाई से लो प्रेशर के अंदर ब्लड नीचे जा रहा होगा। अब हमने बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए, और सिर्फ वन वे मूवमेंट हो, हार्ट तक ब्लड जाए, व्हाट डू वी हैव इन वेन्स, वाल्व्स, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं और वन वे मूवमेंट को इंश्योर करते हैं। ओके गाइज, दिस इज ऑल फॉर द लेयर्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द वेसल्स ऑफ हार्ट, relate like heart, not heart vessels but the vessels that are in your body, and blood उनमें flow कर रहा होता है, oxygenated deoxygenated capillaries, everything. I hope that's clear to you. If you have anything in mind, नहीं समझ आई, छोटी सी छोटी बात नहीं समझ आई, do ask me in the comment section and I'll make sure to respond. Thank you so much. Allah Hafiz. And yeah, don't forget to subscribe, like and share with your friends. Thank you.